नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हम बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर बेसिक क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो ब्याज पर ब्याज। अब इसको समझेंगे कि ब्याज पर ब्याज मतलब क्या। से कोई निश्चित धनराशि पर निश्चित अवधि के उपरांत ब्याज की गणना मूलधन के साथ ब्याज पर भी की जाती है। वह होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको सीआई से निरूपित करते हैं। अब जैसे उसमें मिश्र धन था तो इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा, तो सी ए या सिर्फ ए हम लिख सकते हैं। तो मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। उसमें लिया था एस आई प्लस पी, तो सेम चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर इसी से निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जिनको हम देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन का और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो सबसे पहले सीआई का फॉर्मूला देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस आर बटे 100 गुणा टी माइनस 1। अब यहां मुझे बताने की जरूरत है क्या कि मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, आर को मिश्र धन आर को दर और टी को समय और सीआई को चक्रवृद्धि ब्याज। पी मूलधन, आर दर, टी समय। अब यहां से मिश्र धन का निकाले हैं। मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन दर बटे 100 गुणा समय। ये हो गया मिश्र धन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मिश्र धन का और चक्रवृद्धि ब्याज का। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण और बातें हम समझेंगे। अगर मिश्र धन मतलब जो राशि दी जाती है वह अर्धवार्षिक पर गणना की जाए, ब्याज की अर्धवार्षिक पर गणना की जाए या ब्याज की अवधि 6 माही हो, 6 माही हो, तो हम क्या करेंगे, वर्ष में या समय को 2 गुना और दर को आधा। मतलब अगर अर्धवार्षिक दिया जाए या 6 माही दिया जाए तो समय को 2 गुना करना है और दर को आधा करना है। और अगर हमें दिया जाए ब्याज तिमाही हो, ब्याज की गणना तिमाही की जाए, तिमाही, तो उसके लिए दर बटे 4 और समय को 4 गुना, क्योंकि एक वर्ष में होते हैं 12 माह, तो मतलब हर 3 महीने में ब्याज देना है, तो 12 बटे 3 मतलब 4 बार हमें ब्याज देना है। तो इसलिए समय को किया है 4 गुना और दर को किया है 1/4। ऐसे ही एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो इसलिए यहाँ समय को 2 गुना किया है और दर को आधा किया है।
अगर ब्याज हमें किस्तों में देना है तो किस्त के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किस्त में हो, इंस्टॉलमेंट के आधार पर हो, तो वहां हम निकालेंगे ब्याज की राशि या किस्त राशि मूलधन बटे 100/100 प्लस आर प्लस 100 प्लस आर का स्क्वायर, जितनी किस्त तक हमें दिया जाए, मतलब n समान वार्षिक किस्तों में दिया जाए तो 100 प्लस आर की पावर n। मान लीजिए कोई धन p रुपए का ऋण r% वार्षिक दर पर, चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर n समान वार्षिक किस्तों में दिया जाता है, तो किस्त की राशि क्या होगी? तो किस्त की राशि होगी ये। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 10,000 रुपए का लोन 10% की दर से 4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया, 4 वर्ष बाद उसके ब्याज के रूप में कितनी राशि लौटाई है। तो राशि कितनी लौटाई है वह देखना है। तो यहाँ पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1। 1 प्लस R/100 को 100 प्लस R/100 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें मूलधन दिया है 10,000, दर दी है 10% और समय दिया है 4 वर्ष। तो CI हमें याद करना है, मूलधन 10,000, 100 प्लस R मतलब 110/100 की पावर 4 माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 10,000 गुणा 11 की घात 4, तो 11 की घात 3 हम जानते हैं, 11 की घात 3 होता है 1331। अब 11 की घात 4 14,641, तो यहाँ हो जाएगा 14,641/10,000 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 14,641 माइनस 10,000/10,000 और गुणा में ऑलरेडी 10,000 है हमारे पास, 10,000 से 10,000 कैंसिल, इसमें से ये जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा हमारे पास 4,641 रुपए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2,420 रुपए हो जाए, राशि बताना है। तो यहाँ हमें दिया है अमाउंट मिश्र धन 2,420 रुपए, टाइम दिया है 2 वर्ष और समय दर दी है 10%। तो मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस R/100 की पावर n, 2,420 बराबर P, 10% है तो 100 प्लस 10/100 हो जाएगा, तो 110/100 की घात 2, 0 से 0 कैंसिल, 2,420 बराबर P इंटू 11 के स्क्वायर 121/100। P की वैल्यू निकालना है तो 2,420/121 गुणा 100 बराबर P। 121 का 2 गुना 242, तो P का मान आ जाएगा 2,000 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 1,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में किस दर पर 1102.50 हो जाएगी। तो यहाँ मूलधन, दर, समय और अमाउंट का निकालना है, तो अमाउंट वाले फॉर्मूला से निकालेंगे 1102.50 बराबर 1,000 गुणा 1 प्लस R/100 की पावर 2।
अब ये 1000 बटे में आ जाएगा, यहाँ पहले 2 जीरो, तो 1102 और 5 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, बटे में 10 तो ऑलरेडी है और 3 जीरो और तो 4 जीरो बराबर 100 प्लस r बटे 100 की घात 2। 25 चौक 100, 25 चौक 100, 10 बचा, 25 चौक 100, 25 का 25, 441 बटे 400, 441 काय का स्क्वायर है 21 का, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर बराबर 100 प्लस r बटे 100 की पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 21 बटे 20 बराबर 100 प्लस r बटे 100, 20 5 100, तो 21 गुणा 5 बराबर 100 प्लस r, 21 5 105 और ये 100 इधर आ जाएगा बराबर r, तो r क्या मान आएगा 5% वार्षिक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मेथड से 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1352 रुपए हो जाएगी। तो मिश्रधन दिया है 1352, टाइम दिया है 2 वर्ष और मूलधन सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा दर 100 प्लस r बटे 100 की घात 2, 1352 बराबर p 104 पे 100 की घात 2, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, तो 1352 गुणा 25 गुणा 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर है बटे 26 गुणा 26 बराबर p, 13 एकम 13, 13 चौक 52, 13 दुआ 26, 13 दुआ 26, 13 8 104, 2 चौक 8 और 2 दुआ 4, 25 का स्क्वायर 625 गुणा 2, 1250 रुपए इसका मूलधन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। मूलधन 8000, चक्रवृद्धि ब्याज 1261, समय दिया है 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क। चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस r बटे 100 की घात n माइनस 1, तो यहाँ अंदर 1 का गुणा 8000 का गुणा कर देंगे, 8000 1 प्लस r बटे 100 की पावर 3 माइनस 8000, 8000 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8000 प्लस 1261 बराबर 8000 गुणा 1 प्लस r बाय 100 की पावर 3, ये हो जाएगा 9261, 8000 गुणा 1 प्लस r बटे 100 की पावर 3, 9261 बटे 8000 बराबर 100 प्लस r बटे 100 की पावर 3, 9261 है 21 का क्यूब और 8000 है 20 का क्यूब, 100 प्लस r बटे 100 की पावर 3, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, 21 बटे 20 बराबर 100 प्लस r बटे 100, 100 से 20 से 100 5 बार में, 21 5 105, 105 में से 100 जाएगा तो r आएगी 5% वार्षिक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अब इसको चक्रवृद्धि ब्याज की फॉर्मूला से ना करते अमाउंट वाले फॉर्मूले से करेंगे, ज्यादा सिंपल होगा। ब्याज दिया है ये 1261 और मूलधन दिया है 8000, तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास P प्लस CI 8000 प्लस 1261, तो ये जाएगा 9261। अब डायरेक्ट अमाउंट वाले फॉर्मूले में रखेंगे, 1261 बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस r बटे 100 की पावर n, 9261 बटे 8000 बराबर 1 प्लस r बटे 100 की पावर 3। वापस से वही पूरी मेथड वही है, सिर्फ यहाँ पे
वो जो हमने p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर n माइनस 1 लिया था, तो ये इसको अंदर किया, p का अंदर आया तो यहाँ आएगा p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की पावर n माइनस p, तो ये p वापस ci में ऐड हो जाएगा, तो वो p प्लस ci मतलब a हो जाएगा। बात एक ही है, सिर्फ ये है कि इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और इससे हमको मिश्रधन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक ब्याज दर क्या है? 10% वार्षिक वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है। तो CI 331, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और समय दिया है 3 वर्ष, तो CI बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 माइनस 1, P इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 से कम 10 और 1 11 बटे 10 की घात 3 माइनस 1, तो 331 बराबर P इधर ही रहने देंगे और इसको इधर ले आएंगे, या पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000 माइनस 1, 331 बराबर P इंटू 1331 माइनस 1000 बटे 1000, ये इससे घटेगा 331 बराबर P इंटू 331 बटे 1000, 331 कैंसिल, P की वैल्यू आई 1000 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मूलधन क्या है? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 2 ईयर। CI 4000 गुणा 1 प्लस R बटे 100 की घात 2 माइनस 1, 4000 गुणा 11 बटे 10 की घात 2 माइनस 1, 4000, 11 का स्क्वायर 121 बटे 100 माइनस 1, 4000 गुणा 121 माइनस 100 बटे 100, CI बराबर 4000 गुणा 21 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 चौक 84, 840 रुपए ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है। तो अमाउंट दिया है 5832, टाइम दिया है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। धनराशि ज्ञात करना है, 5832 बराबर P इंटू 1 प्लस R मतलब 100 प्लस R बटे 100 की घात 2, 5832 बराबर P इंटू 108 बटे 100 की घात 2, 4 2 8, 4 7 28, 4 2 8, 4 5 20, तो 5832 बराबर P इंटू 27 गुणा 27 बटे 25 गुणा 25, इधर आ जाएगा 5832 गुणा 25 बटे 27 गुणा 27 बराबर P, 9 तिया 27, 9 छंग 54, 9 चौक 36, 9 आठे 72, फिर 9 तिया 27, 9 साथी 63, 9 दो 18, फिर ये हो जाएगा 72 गुणा 625 बटे 9, 9 आठे 72, 625 में 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 2 16 और 4 20, 8 6 48 और 2 50, P की वैल्यू आई 5000 रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 164 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम दिया है 2 ईयर, तो CI बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस
आर मतलब 100 प्लस आर बटे 100 की पावर 2 माइनस 1 164 बराबर पी 105 बटे 100 की पावर 2 माइनस 1 5 2 10 5 एकम 5 21 बटे 20 164 बराबर पी इंटू 21 का स्क्वायर 441 बटे 20 का स्क्वायर 400 माइनस 164 बराबर पी 441 माइनस 400 बटे 400 ये जाएगा 41 बटे 400 164 बराबर पी इंटू 41 बटे 400 पी का मान 164 गुणा 400 बटे 41 41 में 4 का गुणा करेंगे तो 164 आ जाएगा 4 चौक 1600 पी की वैल्यू आई 1600 रुपए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3200 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज किस दर पर कितने समय पर 672 रुपए हो जाएगा। तो सीआई दिया है 672 और मूलधन दिया है 3200। यहां से हम अमाउंट निकाल लेंगे 6 और 2 8 3872 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो हमें वर्ष निकालना है कितने वर्ष में हो रहा है। अमाउंट बराबर मूलधन गुणा दर की पावर n 0 से 0 कैंसिल 3872 बटे 3200 बराबर 100 प्लस r मतलब 10 प्लस 1 11 बटे 10 की घात n 8 से जाएगा 8 चौक 32 8 चौक 32 6 8 8 64 3 8 चौक 32 फिर 4 से 4 एकम 4 4 एकम 4 4 2 8 4 एकम 4 तो 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 की पावर n। तो 11 बटे 10 की पावर 2 बराबर 11 बटे 10 की पावर n क्योंकि 121 से 11 का स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर तो 11 बटे 10 की घात 2 बराबर 11 बटे 10 की घात n। तो n की वैल्यू 2 क्योंकि आधार समान है तो घात बराबर हो जाएगी तो n की वैल्यू आई 2 वर्ष ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16% वार्षिक दर से किस एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर में 2 वर्षों में 3041.28 रुपए हो जाती है। राशि क्या है। अमाउंट दिया है 3041.28 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% और टाइम 2 ईयर तो 3041.28 बराबर P इंटू 100 प्लस 16 116 बटे 100 की पावर 2 दशमलव हटाए 2 जीरो लगा 4 से 4 दुआ 8 3 4 9 36 बटे 25 304 28 बटे 100 बराबर P इंटू 29 गुणा 29 बटे 25 गुणा 25 ये इधर आ जाएगा 3428 बटे 100 गुणा 29 गुणा 29 और 25 गुणा 25 29 से 29 एक 29 एक बचा भागनी जाएगी 0 29 चौक 9 चौक 36 6 हासिल 3 4 3 4 2 8 और 3 11 116 यहाँ हो रहा है हमारा 142 9 और 6 15 5 से ये होगा 145 तो 6 बार में लेंगे 116 142 में से 116 2 में से 1 16 बचा फिर आया 8 तो 29 7 168 क्वेश्चन हमारा यदि वार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 16,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के उपरांत कितने हो जाएंगे।
मूलधन 16,000, दर दी है 10% पर ये है वार्षिक, तो 6 माही करना है, तो इसको कर देंगे दर को आधा 5% अर्धवार्षिक 6 माही। और समय दिया है 2 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा दुगना, तो 4 वर्ष, मतलब 4 6 माही। कितने हो जाएंगे, मतलब मिश्र धन कुछ है तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 16,000 गुणा 1 प्लस आर, तो 100 प्लस आर 105 बटे 100 की घात 4, 16,000 गुणा 105 तो 21 बटे 20, 21 की घात 4 बटे 20 की घात 4, 16,000 गुणा 21 गुणा 9,261, क्योंकि 21 की घात 3 का मान होता है 9261 बटे में 20 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 दुआ 4, 2 चौक 8, 8 दुआ 16, तो 16 से 16 कैंसिल, ऊपर बचा हमारे पास 9261 गुणा 21, 21 से 19,000 1,94,481 बटे 10, तो ये आ जाएगा 19,448 रुपए लगभग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर 6 माही हो तो 900 रुपए का 1 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन 900, दर दी है 6 से 2/3%, इसको करेंगे पहले कन्वर्ट, 6 से 18 और 2 20/3%, लेकिन दर को करना है आधा, तो 2 ढाई 10, 10/3%, और समय को दुगना, टी को 2 6 माही। यहां से इसको हल करेंगे सी आई की वैल्यू से, सी आई बराबर 900 गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की घात n, मतलब 2 माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 30 और 1 31, 900 31 के स्क्वायर बटे 30 का स्क्वायर माइनस 1, 31 का स्क्वायर 961, 900 गुणा 961 बटे 900 माइनस 1, 900 गुणा 961 माइनस 900 बटे 900, सी आई का मान आएगा 900 गुणा 61 बटे 900, 900 से 900 कैंसिल, तो 61 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पहले हम 31,250 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन 31,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, और टाइम दिया है 9 माह, तो 3 माह तिमाही है, तो 16/4, 4 चौक 16, 4%, और 9 माह है तो 9/12 गुणा 3, एक साल में 4 तिमाही होती है, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 3 तिमाही। अब यहाँ हम अमाउंट निकालेंगे, 31,250 गुणा 1 प्लस आर, 1 प्लस आर मतलब 104/100 की घात 3, 26/25, 31,250 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26 बटे 25 गुणा 25 गुणा 25, 25 25 से कम 25 6, 25 2 50, 12, 25 5 125 और 0, 25 5 125, 25 2 50। अब 26 का
26 का क्यूब 2 गुणा 26 का क्यूब 17,576, 2 गुणा 17,576 ये आएगा 35,152। यहाँ था 31,250 जो कि मूलधन था, अमाउंट आया 35,252, तो सीआई आ जाएगा 35,152 माइनस 31,250। 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 3,902 रुपए ब्याज होगा तिमाही अगर ब्याज देगी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज की दर 4% तथा 5% हो। अब उत्तरोत्तर वर्ष दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पहले ब्याज दर थी 4%, अगले वर्ष में होगी 5%। तो मूलधन दिया है 25,000, R1 4%, R2 5% और टाइम दिया है 2 ईयर। तो अमाउंट बराबर 25,000 गुणा 100 प्लस R तो 104 बटे 100 गुणा 100 प्लस 5 105 बटे 100। 4 से 4 2 8, 4 6 24, 25, 5 2 10, 5 4 20, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 100 बचा, ये हो गया 13। अब 100 गुणा 13 गुणा 21, 21 दिया 63, 3 से 6, 21 से कम 21 और 6 27 और 2 0 एज इट इज, तो 27,300 रुपए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपए और 3 वर्ष में 624 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? दो वर्ष में 600 रुपए और 3 वर्ष में हो रहा है 624 रुपए। तो पहला है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2 बराबर 600 रुपए और दूसरा है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 3 इक्वल टू 624 रुपए। इक्वेशन फर्स्ट ये होगी, इक्वेशन सेकेंड 1/2 कर देंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो 624 बटे 600 बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3 P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर 2। पावर 2 से पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ एक बच जाएगा। यहाँ 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 से 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8, 4 6 24, तो 26 बटे 25 बराबर 1 प्लस 100 प्लस R बटे 100, 25 चौक 100, 26 चौक 104 बराबर 100 प्लस R। 104 में 100 जाएगा, 4% इसकी दर आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन 650 और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 हो जाएगा? तो प्रथम वर्ष के अंत में यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है 1 प्लस R बटे 100 बराबर 650। इक्वेशन सेकेंड दे देंगे 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2 बराबर 676, क्योंकि प्रथम और द्वितीय वर्ष का दिया है। इक्वेशन सेकेंड बटे इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, तो 676 बटे 650 बराबर 1 प्लस R बटे 100 की घात 2, P ऑलरेडी दोनों में सेम है, बटे में P इंटू 1 प्लस R बटे 100, P से P कैंसिल, 1 प्लस R से ये कैंसिल, यहाँ 13 से कट जाएगा, 13 5 65, 13 5 65, 13 2 26, 2 से 2 2 4, 2 6 12 और ये 25 तो बचा 26 बटे 25 बराबर 100 प्लस R बटे 100, 25 चौक 100, 26 गुना 4 तो 104 बराबर 100 प्लस R। आया यहाँ पे 4%,
4% की दर से हम प्रथम वर्ष का निकाल लेंगे, तो 650 बराबर P इंटू 104/100 26/25 650 गुणा 25/26 बराबर P 13 दुआ 26 13 5 65 2 से 25 बार में, तो 25 का 25 में 625 रुपए आंसर आ जाएगा। मूलधन 625 रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष के बाद यह कितने गुनी हो जाएगी? तो एक साइड लेंगे गुना और एक साइड लेंगे पहाड़ा। मान लेते हैं हम 2 गुना हो रही है तो 2 की घात 1, तो पहाड़ा लिया 5 वर्ष में। कोई संख्या दी है कि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? तो 2 की घात 2 10, 2 की घात 3 मतलब 8 गुना, ये होगी 15 वर्ष में। यहाँ दिया है 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो 20 वर्ष के बाद यह कितना गुना हो जाएगी? 20 वर्ष के बाद 2 की घात 4 16, तो 12,000 गुणा 16, 16 दुआ 32 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19, 1,92,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में 2 गुनी, तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? 2 की घात 2, तब 4 होगी, तो ये होगी 10 वर्ष में। फिर 2 की घात 3 करेंगे तब जाके होगी 8 गुना, तो 8 गुना होगी 15 वर्ष में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% वार्षिक ब्याज दर से 8,000 के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? यहाँ 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 वर्ष के अंतर का और 3 वर्ष के अंतर का। 2 वर्ष अगर पूछा जाए, 2 वर्ष में अंतर के लिए अंतर बराबर P इंटू R बटे 100 R स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, R स्क्वायर बटे 100। और अगर 3 वर्ष का अंतर दिया जाए तो वो होगा 3 वर्ष का अंतर P इंटू R स्क्वायर बटे 100 गुणा 300 प्लस R बटे 100 होगा। तो 3 वर्ष का अंतर दिया है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम P इंटू R स्क्वायर बटे 100 गुणा 300 प्लस R बटे 100। R का मान दिया है 5 और मूलधन दिया है 8,000, तो 8,000 गुणा R स्क्वायर मतलब 25 बटे 100 गुणा 300 गुणा 300 प्लस 5 305 बटे 100, 25 चौक 100, फिर ये 5 दुआ 10, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 0 से 0 कैंसिल, 4 दुआ 8, 2 से 2 कैंसिल 0, तो ये हो जाएगा 6100। यहाँ स्क्वायर था तो एक बटे में 00 और 61 रुपए इसका अंतर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अंतर दिया है 15.50 बराबर P इंटू दर का स्क्वायर गुणा 300 प्लस दर, तो 310 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, इसको दशमलव हटाएंगे बटे में 100 आया, 100 से 100 कैंसिल, 155 बराबर P इंटू 31 बटे 10, 31 से 155 जाएगा 5 बार में, यहाँ बचा है 100, तो P का मान आ जाएगा 5 गुणा 100 मतलब 5,500। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष के लिए फिर से अंतर पूछा है, तो 10,000 गुणा दर का स्क्वायर मतलब 5 बटे 100 गुणा 5 बटे 100 गुणा 300 प्लस 5 305 बटे 100, 3 छंग 18, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 दुआ 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल,
5 चौक 20, 5 कैंसिल, 61 गुणा 5 305/4, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 छंग 24, 4 7 28, 76.25। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 है, तो अंतर दिया है 72 रुपए, आर दी है 6% और समय दिया है 2 वर्ष, तो अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 गुणा दर बटे 100, तो 6 से 6 गम 6 6 दुआ 12, फिर 6 से 6 दुआ 12 गुणा 100 बराबर पी का मान आ जाएगा 20,000। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष का अंतर 122 रुपए बराबर P इंटू 5/100 गुणा 5/100 और ये हो जाएगा 305/100, 61/5 हुआ 10 20, 5 चौक 20, 61 से 2 बार में 122, तो 2 गुणा 4 गुणा 10,000 बटे 5, 5 दुआ 10, 4 दो 8 और 8 दो 16, 16,000 इस बार पी की वैल्यू आएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किसी धन पर दो क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 25 रुपए व 27 रुपए है। ब्याज की दर निकालना है। C2 दिया है 27 और C1 दिया है 25, तो C2 माइनस C1 बटे C1 गुणा 100, तो यहाँ से हमें निकाल जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। C2 27 में से 25 जाएगा 2/25 गुणा 100, 25 चौक 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 8%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 19 वर्षों में 4,950 और 20 वर्षों में 5,049 हो रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है। ये है मिश्र धन, तो A2 माइनस A1 5,049 माइनस 4,950 बटे 4,950 गुणा 100, 14 में से 9 जाएगा, 5 जाएगा, 9 बचेगा, 99 बटे 4,950 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 5 45, 9 5 45, 11 5 55, 5 दुआ 10, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, तो 15 वर्ष में हो जाएगी ये 8 गुना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।